कहते हैं कुदरत का करिश्मा और खूबसूरती देखनी है तो पहाड़ों पर जाइए, जहां हर कदम आपको एक अलग ही अनुभव होगा जो आपको याद दिलाएगा कि आखिर लोग क्यों कहते हैं कि पहाड़ों की हरियाली में, वादियों में जो सुकून है वो और कहीं नहीं। लेकिन जब प्रकृति नाराज होती है तो कुदरत का ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिलता है जिसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। ऐसा ही एक अकल्पनीय और भयावह मंजर उत्तराखंड में एक बार फिर देखने को मिला, जहां बादल फटने की वजह से पूरा का पूरा गांव नेस्ते नाबूद हो गया। पल भर में त्रासदी की ऐसी लहर आई जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कुदरत का कहर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। धराली आपदा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहाड़ों से आते जल प्रलय का वेग इतना कि सैकड़ों जिंदगियां पलक झपकते लापता हो गई। मंजर इतना भयानक और डरावना था कि वीडियो देखने मात्र से लोगों की चीखें निकल रही थीं। तो आप उनके बारे में सोचिए जिन पर ये गुजरी है। एक बार ये वीडियो देखिए। भागो 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 भयंकर बड़ी अरे भयंकर भागेगी अरे फोन कर सुधा फोन कर ले अरे फोन कर पागल फोन कर बाबा अरे बह गया ए मेरी माँ मेरी माँ छोटे बाबू मामा चले गया सेफ जगह। मामा चले गया सेफ है मंदिर मेरे बाबा मैं बोलने लगी हूँ कि फोन कर तब वही बाबा वही अपना जल्दी केदार माचल वाला जी वो मामा के लिए फोन करना मामा चले गया फोन कर मामा के लिए फोन कर वो मामा चले गया सेफ जगह पर बकवास क्यों करे तू ज्यादा फोन करने कुछ भी है वो चले गया वहाँ भाग के देखा ये बाबा लो वो नहीं सुधांशु लोग चीख पुकार कर रहे थे, भागकर जान बचाने की कोशिश तो की, लेकिन उनमें अधिकतर लोग नाकामयाब ही रहे और सिर्फ 34 सेकंड में धराली गांव बाढ़ की चपेट में आ गया और मानो सब कुछ खत्म हो गया। साल 2013 में उत्तराखंड और केदार घाटी की उन दर्दनाक तस्वीरों को देश आज तक नहीं भुला पाया है। एक ऐसी त्रासदी जिसको दशकों बाद भी आज भी वहां से लापता हुए सैलानियों के अवशेषों की तलाश जारी है। हजारों लोग आज भी लापता की लिस्ट में हैं और सैकड़ों ऐसे कि जिनकी पहचान आज तक भी नहीं की जा सकी है। धराली में जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर 2013 की उत्तराखंड त्रासदी की यादें ताजा कर दी हैं। लोग डरे हुए हैं कि जो धराली में हुआ क्या वो अंत है प्रकृति के क्रोध का या आरंभ किसी बड़ी आपदा का। और ऐसी आशंकाओं के पीछे वजह भी है क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि मौसम को अगर देखें तो आने वाले दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है और लगातार घाटी में अलग अलग हिस्सों में लैंडस्लाइड और पहाड़ों के दरकने की खबरें आती ही रही हैं। स्थानीय लोगों के लिए ये समय बेहद भारी है, लेकिन हरियाली, पहाड़ों की खूबसूरती और आध्यात्मिक महत्व की वजह से उत्तरकाशी भारत में हमेशा से पर्यटकों के लिए
आकर्षण का केंद्र रहा है। धराली का जो वीडियो आज लोगों को डरा रहा है, वही धराली आपदा से पहले कुछ ऐसी दिखती थी। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसी सब कुछ इतना शांत दिखा। वो मंजर जो अब कुछ ही पलों में सब कुछ तबाह करने वाला है, इसके बारे में किसी को कुछ अंदाजा भी नहीं है। सब कुछ एकदम शांत और नॉर्मल दिख रहा है। अब जरा आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस आपदा के बाद की हैं। जहां तहां बड़े बड़े पत्थर, धसी हुई जमीनें, मलबा और मलबे के नीचे दम तोड़ती जिंदगियां, सब कुछ कल्पना से परे। और कल्पना करे भी तो कैसे, क्योंकि आपदा और मुसीबतें कभी किसी को बताकर तो आती नहीं। इस आपदा के बाद लोग इसकी तुलना साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा से कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि भले ही धराली आपदा और 2013 की केदारनाथ आपदा का मैग्नीट्यूड स्केल अलग अलग है, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से दोनों घटनाएं स्थानीय लोगों के लिए बेहद भयावह रही हैं। जहां एक और 2013 की त्रासदी ने हजारों जिंदगियां अपनी अंदर समा ली, वहीं धराली की घटना में भी जान माल की भारी क्षति हुई है और ये संकेत दे रही है कि पर्वतीय इलाकों में आपदाएं अब अधिक तेज और बार बार हो रही है। धराली में जो आपदा आई है वो मॉनसून सीजन में हुई। जैसे केदारनाथ में 2013 की विनाश लीला भी जून के मॉनसून में ही हुई थी। दोनों आपदाएं उत्तराखंड के संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में हैं, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से बेहद नाजुक और आपदा वाले क्षेत्र माने जाते हैं। हालांकि जहां 2013 में केदारनाथ त्रासदी ग्लेशियर के फटने और अलकनंदा मंदाकिनी नदियों के उफान के कारण आई थी, वहीं 2025 की धराली आपदा का मुख्य कारण बादल फटना माना जा रहा है। बादल फटने से खीरगंगा नदी में आई भीषण बाढ़ में आधा धराली गांव तबाह हो गया। इस बीच वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल पर कई टन मलबा फैला हुआ है और लगातार बारिश के बीच आईटीबीपी, सेना और एसडीआरएफ के जवान उसमें दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं। इस बीच सड़क मार्ग भी टूट जाने से धराली पहुंचना मुश्किल है। एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, लेकिन बार बार ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? क्यों बार बार प्रकृति उत्तराखंड की वादियों में ये रौद्र रूप धारण कर लेती है? क्या इसके पीछे प्रकृति का अतिरिक्त दोहन और छेड़छाड़ इसके लिए जिम्मेदार है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा के पीछे वजह बादल फटना बताया जा रहा है, लेकिन मौसम विभाग के एक वैज्ञानिक की माने तो इसके पीछे बादल फटने का कोई डेटा सामने नहीं आया है। मौसम वैज्ञानिक थपलियाल ने बताया कि बादल फटना तब कहा जाता है जब अचानक 20 से 30 किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे या उससे कम में 100 mm या उससे ज्यादा बारिश हो जाए। लेकिन 6 अगस्त को उत्तरकाशी में केवल 27 mm बारिश दर्ज की गई, जो बहुत कम है। हिमालय के दरार पर बसा धराली पिछले 10 साल में तीसरी बार तबाह हुआ है। धराली गांव में 1864, 2013 और 2014 में भी पहाड़ पर बादल फटे थे, तब भी ऐसी ही तबाही आई थी। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तीनों ही आपदाओं के बाद धराली गांव को कहीं और बसाने की सलाह राज्य सरकार को दी। यह भी बताया गया है कि आपदा के लिहाज से धराली टाइम बॉम्ब पर बैठा है, लेकिन इसे शिफ्ट नहीं किया गया और नतीजा इतनी बड़ी त्रासदी जो अब बार बार दोहराई जाने वाली घटना बन चुकी है। वैसे बादल फटना कोई विस्फोट नहीं, क्योंकि यहाँ पर बार बार चर्चा इस बात की हो रही कि बादल फटने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी आई है। ऐसे में लोगों के जहन में एक सवाल बार बार उठता है कि बादल फटने की घटना है क्या? तो बादल फटना कोई विस्फोट नहीं होता, बल्कि एक अत्यधिक तेज बारिश की घटना मानी जाती है, जब किसी सीमित क्षेत्र में या कहें लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1 घंटे में 100 mm या उससे अधिक वर्षा होती है, तो इसे बादल फटना कहते हैं। वो भी एक साथ तेजी से पानी का गिरना, ना कि रिमझिम बारिश होना। पहाड़ी इलाकों में ढलान तेज होती है, जिससे पानी तेजी से नीचे बहता है। जब भारी मात्रा में बारिश एक साथ होती है तो नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, जिसे फ्लैश फ्लड भी कहते हैं। ये बाढ़ मलबा, पत्थर और पेड़ अपने साथ बहाकर ले आती है, जिसका वेग इतना तेज होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो अपने साथ घर, पुल, सड़कें, जो भी उसके रास्ते में आता है उसे बहाकर ले जाती है, तबाह कर देती है। बादल फटना अब एक बार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि बार बार होने वाली त्रासदी बन चुका है, जो हर साल खासकर मॉनसून सीजन में पहाड़ी राज्यों में कहर बरपाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैज्ञानिक कारणों को समझना और स्थानीय स्तर पर तैयारी करने का अब समय आ चुका है, जिसकी मांग भी बार बार की जाती है।
इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित निर्माण भी इन आपदाओं को और भयावह बना रहे हैं। पहाड़ अब सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं बल्कि प्राकृतिक संवेदनशीलता का क्षेत्र बन चुके हैं। बार बार हो रही घटनाएं ये इशारा कर रही हैं कि अब इसका व्यापक समाधान निकालना बेहद जरूरी है, जो हमारी, आपकी और सरकार की सतर्कता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पहाड़ों के साथ संतुलित विकास में इसको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तभी शायद इस तरह की समस्या का समाधान निकल सके और जो बार बार ये आपदाएं हो रही हैं जिनमें जान माल की बड़ी क्षति होती है उसको रोका जा सके। हमारे खास पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज।